हेलो एवरीवन, आपकी स्क्रीन पर बड़ा एक क्वेश्चन दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन है थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर इसका कंसेप्ट देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। कहता है कंपोजिट रॉड मेड अप ऑफ टू रॉड्स एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द इंटरफेस ऑन हीटिंग द कंपोजिट रॉड बाय डेल्टा टी। तो आपको दिख रहा है दो रॉड है यहाँ पे, दोनों के हमें जो है डेटा दे रखे हैं, इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। L1 उसका लेंथ है पहले वाले का, E1 जो है पहले वाले का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अल्फा 1 कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1 का हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले का भी आपको दे रखा है, ठीक है। अब आप इसका ये रिजिड सपोर्ट्स हैं जो कहीं इसको जाने नहीं देंगे, ये इंटरफेस है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आपस में क्या करें, गुत्थम गुत्थी होगा, है ना। मतलब लड़ाई होगी कि ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक्सपांड करने के प्रयास में चलेंगे। तो देखेंगे हम लोग फाइनली क्या होने वाला है इसमें। ये सोल्यूशन को देखने से पहले मैं आपको पहले इसके पीछे का कंसेप्ट सिखा देता हूँ खटाक से जल्दी से। देखो, हमने कहा कि लेट सपोज हम लीनियर एक्सपांशन की बात करने वाले बेटा। हमारे पास हमने एक रॉड ऐसे बनाया, रॉड का लेंथ L ले रखा है T°C पे। अगर रॉड इज फ्री टू मूव, है ना, देयर इज नो सपोर्ट और क्लैम्प, है ना, at the ends of the rod, then it will freely expand by delta L amount, and that delta L will be given by this expression L alpha delta T, where L is the original length, alpha is the coefficient of linear expansion, and T is the temperature change, है ना। If we are increasing temperature, then this delta L will be positive, it means length is increasing, ठीक है। तो ये सारी बातें, अब यहाँ पे एक और आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ आई कैसे होगी, है ना। तो अगर हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली कि जितना ज़्यादा लेंथ होता है उसमें इलोंगेशन उतना ज़्यादा होता है। मतलब कि आप ये कहोगे कि जो डेल्टा एल इलोंगेशन है वो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अच्छा इसका एक एग्जांपल आप देखोगे कि जो रेल की पटरियां होती हैं बहुत वन गो में 20-20, 50-50 से 100-100 किलोमीटर की लंबी नहीं होती हैं। उनको ऐसे नहीं बनाया जाता है, उनको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है ऐसे, है ना, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बनाया जाता है। क्यों? ताकि एक सेगमेंट में इलोंगेशन अगर जो हुआ है, अगर उस सेगमेंट का लेंथ बहुत बड़ा हो गया तो इलोंगेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और गर्मियों में जब टेम्परेचर ठीक ठाक बढ़ जाता है तो वो अगर उसको स्पेस नहीं मिलेगा एक्सपांड करने का तो वो क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाती हैं ये रेल की पटरियाँ, या टूट भी सकती हैं। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, पहली बात तो वो वन गो में नहीं बनाते, दूसरी बात रेल की पटरियों के बीच में गैप भी छोड़ देते हैं ताकि एक्सपांशन के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। तो पहला हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या था, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा ये भी था कि अगर मान लो आपने सेम लेंथ के दो रॉड उठा लिए ऐसे, या 2-3 रॉड उठा लो सेम लेंथ के, ठीक है, और इनका अल्फा भी सेम है, सेम मटेरियल के बने हुए, तो टेम्परेचर में चेंज यहाँ पर करो या टेम्परेचर में चेंज इसका करो। जिसका टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा होता है उसमें इलोंगेशन ज़्यादा होता है। मान लो यहाँ पर टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हुआ, यहाँ टेम्परेचर 2 डेल्टा टी से चेंज हुआ, तो दूसरे वाले में इलोंगेशन डबल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एल जो है वो डेल्टा टी पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। इन दोनों को क्लब करोगे तो ये हमारे पास आएगा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो अल्फा आ जाता है। तो ये आपके पीछे का इसका बैकग्राउंड हो गया कि डेल्टा एल हमने कैसे लिख दिया एल अल्फा डेल्टा टी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो आप। उसके लिए पहले आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें खिचड़ी पक गई है समझाते वक्त, रुको जरा एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आप एक रॉड देख पा रहे हो, ध्यान सुनना आप। ये रॉड हमने बनाया है ऐसे, रॉड को हमने क्लैम्प कर दिया इस तरीके से। अब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो आपको पता है कि रॉड जो है एक्सपांड करने के चक्कर में इसको धक्का मारेगा, इस सपोर्ट को, और सपोर्ट को धक्का पड़ेगा तो सपोर्ट भी धक्का मारेगा। हम किसी से कम नहीं, क्यों? क्योंकि रिएक्शन फोर्स आएगा, तुम इसको धक्का मारोगे ये तुमको धक्का मारेगा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया कि बताओ ये जो धक्का मार रहा है सपोर्ट, तो उसके चलते रॉड में कितना स्ट्रेस आएगा। तो उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या है तरीका, वो देखना कि रॉड का लेंथ हमने मान लिया L0 टेम्परेचर T पे। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं कि उसको फ्रीली एक्सपांड होने देते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पर ये वाला एंड हटा दो भी इसको, तो इसको जाने दो सीधा, तो ये जाएगा अगर इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो नया टेम्परेचर पे T प्लस डेल्टा टी पे उसका जो लेंथ हो गया वो L0 प्लस डेल्टा एल हो गया। अब यहाँ पर हमने कहा कि काम करो, अब रोल में ले आते हैं कि अगर मुझे इस फर्स्ट स्टेप के बाद जो रॉड मिला है इलोंगेटेड, उसको अगर मुझे कंप्रेस करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लो हमने कहा F फोर्स लगाना है, तो हमने कुछ फोर्स लगाया उसको दोनों एंड से, और उसका लेंथ वापस से जो डेल्टा एल बढ़ा हुआ था उसको घटा के L के बराबर या L0 के बराबर ले आते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे स्टेप नंबर 2 में ओरिजिनल लेंथ L0 प्लस डेल्टा एल है,
ये ध्यान रखने वाली बात है। सेकंड स्टेप जो हम कर रहे हैं, घटाने वाली प्रक्रिया कर रहे हैं, है ना, लेंथ को, तो उसमें हमारे पास स्ट्रेन कितना होगा, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल लेंथ कितना है और लेंथ में चेंज कितने का आया है ना। क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, सॉरी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्टेप नंबर 2 में ओरिजिनल लेंथ तो L0 प्लस डेल्टा एल हो गया, और इसमें लेंथ में चेंज कितने का आया, तो यहाँ पर L0 प्लस डेल्टा एल से अगर L0 हो गया तो चेंज कितने का आया, डेल्टा एल है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुत ध्यान सुना यहाँ पे, तो ये चेंज इन लेंथ हो गया, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ हमारे पास जो आएगा वो कितना हो जाएगा, वो L0 प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करी इनकी, और ये डेल्टा एल है बहुत छोटा होता है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 10⁻⁴, 10⁻⁵ की ऑर्डर की होती है। तो L0 प्लस डेल्टा एल को आप उड़ा सकते हैं, तो यहाँ पे L0 चला जाएगा, हमारे पास आ गया स्ट्रेन, आ गया अल्फा डेल्टा टी। अब अगर मुझे स्ट्रेन मिल गया है तो मुझे थर्मल स्ट्रेस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेन को अगर मैं यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। तो थर्मल स्ट्रेस मिल गया सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई, और अल्फा ई डेल्टा टी हो गया। अगर मुझे फोर्स पूछता है यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, तो आपको पता है स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर होगा स्ट्रेस इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारे पास ये भी आ गया, थर्मल, ये फोर्स भी आ गया, थर्मल स्ट्रेस भी आ गया। आइए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया था, एक बार क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया था, तो कि भाई एक बार और बता देता हूँ मैं कि यहाँ पर कंपोजिट रॉड हैं, इनके एंड्स हमने मिला के रखे हुए हैं, यहाँ पे क्लैंप लगा रखा है, सिस्टम को हमने हीट दे दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ कितना ये इंटरफेस कितना मूव कर जाएगा। अब बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पर मैंने इस सोल्यूशन को जो है स्टेप्स को मैंने लिखा भी है, ताकि बच्चे को ये भी रहे कि भाई मैं जो समझा रहा हूँ उसको लिखा हुआ मिल जाता है, तो वो जल्दी वो रिलेट कर पाता है, भूलता नहीं है। देखना ध्यान से, हमने कहा कि एक काम करते हैं, ध्यान सुनना, ये कैसे सॉल्व करा गया है। हमने कहा कि एक काम करो, हमने ये इमेजिन करा कि रॉड 2 को हमने पहले स्टेप में हीट नहीं करा है, पहले स्टेप में रॉड 1 को ही सिर्फ हीट करा है। ठीक है, तो रॉड 1 भागेगा, एक्सपांशन करेगा, कितने से करेगा, अल्फा 1 L1 डेल्टा टी से करना चाहेगा, लेकिन ये रॉड 2 मौजूद है तो उसको फ्रीली भागने नहीं देगा। तो हमने ये मान लिया कि लेट सपोज कि जो इंटरफेस है वो कितना इफेक्टिवली चला गया आगे, वो डेल्टा L1 चला गया, ये मानते हुए कि सिर्फ टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है 1 का, 2 का नहीं किया है। ठीक है, तो हमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना था, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इमेजिन दैट ओनली रॉड 1 इज हीटेड बाय डेल्टा टी, अभी बताया था मैंने। रॉड 2 को हमने उसी टेम्परेचर पर रखा, अंडर दिस कंडीशन रॉड 1 विल एक्सपांड एंड कंप्रेस रॉड 2, लेट शिफ्ट इन द इंटरफेसेस डेल्टा L1, देन स्ट्रेन क्या होगा। ध्यान सुनना, ये वाला स्टेप कैसे लिखा है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। ठीक है, तो चेंज कितने का हुआ, आपको पता है कि अगर ये रॉड 2 नहीं होता, रॉड 1 को अगर हीट करोगे तो कितना भागेगा आगे, वो अल्फा L1 डेल्टा टी भागेगा इतना। लेकिन चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे कौन मौजूद है, रॉड 2 मौजूद है, तो रॉड 2 उसको फ्रीली भागने नहीं देगा। तो अगर फाइनली आपने देखा कि जो इंटरफेस था वो डेल्टा L1 अमाउंट चला गया, तो रॉड 2 की प्रेजेंस ने कितना उसको जो है चेंज होने दिया है, वो ये वाला अमाउंट है, विच इज अल्फा 1 L1 डेल्टा टी माइनस डेल्टा L1, वो लिखा है यहाँ पे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार और बता देता हूँ मैं कि ये आपका ये इंटरफेस यहाँ पे था, यहाँ बना रहा हूँ मैं, अगर रॉड 2 नहीं होता तो इतना भागता, इलांगेशन करता, और हमने कहा कि जो नेट इंटरफेस अब आगे चल के आया हो इतना आ गया मान लो, तो जो कंप्रेस करा गया है वो इतना ही तो कंप्रेस करा गया है। ये हमने क्वेश्चन में डेल्टा L1 बोला है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फ्री एक्सपांशन में L1 अल्फा 1 डेल्टा टी के बराबर है ना। तो ये वाला हमारा जो गैप है वो आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। तो ओरिजिनल डायमेंशन में जो फ्रीली एक्सपांड होने के बाद आपने करा है, तो L1 में L1 अल्फा डेल्टा टी ऐड करना पड़ जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से आप इस वाले टर्म को इग्नोर मार सकते हो, क्योंकि ये टर्म इसके कंपैरिजन बहुत छोटा है, तो ये हमारे पास आ गया। अब दूसरी चीज़, स्ट्रेन मालूम चल गया, अगर मैं इसको E1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस इन 1 मिल जाएगा। दोनों रॉड पे जो लगने वाला फोर्स है, जितना फोर्स ये इधर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इधर लगाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, तो जो स्ट्रेस आएगा दोनों में सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों रॉड में स्ट्रेस को सेम कर दिया।
रॉड 2 में स्ट्रेस कैसे लिखोगे, रॉड 2 जो ये इंटरफेस था, अभी रॉड 2 को तो हमने हीट भी नहीं करा था, तो रॉड 2 में ये इंटरफेस जितना आगे गया होगा रॉड 2 का इलोंगेशन या आप कह सकते हो कंप्रेशन या चेंज इन लेंथ डेल्टा L1 ही आएगा। तो हमने स्ट्रेन कितना लिख दिया, उसका ओरिजिनल लेंथ L2 था, इलोंगेशन या कंप्रेशन जो आया चेंज इन लेंथ वो डेल्टा L1 आ गया अपॉन L2 हो गया, तो ये हमारा स्ट्रेन हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने E2 से तो स्ट्रेस मिल गया। यहाँ पे तो हमने निकाल ही लिया था स्ट्रेन, उसको E1 से मल्टीप्लाई किया, स्ट्रेस कर दिया, हमने सॉल्व किया, मेरे पास डेल्टा L1 आ गया। ऐसे ही अगर मैं दूसरे स्टेप में करूं कि सर इस बार मैं रॉड 1 को जो है हीट नहीं करा है, रॉड 2 को हीट करा है डेल्टा T अमाउंट से, तो इंटरफेस अगर इधर चला गया डेल्टा L2 लेफ्ट में, तो वो डेल्टा L2 कितना आएगा, वो इसी स्टेप से आप करोगे सेम आएगा, मतलब सेम तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। डेल्टा L1 जो था राइट में हुआ, डेल्टा L2 लेफ्ट में हुआ, तो नेट इलोंगेशन अगर मुझे चाहिए तो मैं दोनों का डिफरेंस ले लूँगा। सॉल्व करा, मेरे पास ये आंसर आया। तो आपको दिख रहा है कि फाइनल आंसर जो है ये डिसाइड करेगा कि लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आया क्या है, L1 L2 डेल्टा T अपॉन L1 E2 प्लस L2 E1 मल्टीप्लाइड बाई E1 अल्फा 1 माइनस E2 अल्फा 2। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी और आज आपको थर्मल स्ट्रेस का जो पूरा कंसेप्ट है वो भी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।